का उच्चारण गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमयत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी का अभिवादन है। चलिए संतोष जी चलिए सभी को सभी खड़े हो जाएंगे। स्टैंडिंग एक्सरसाइजेस ठीक है। चलिए हाँ जी ठीक है ठीक है। तो हमने टायर सेट का किया था, तो आज वही करेंगे। तो पहले हम कदम ताल करेंगे। ये कदम ताल हम अपने अपने सांसों के साथ कर लेंगे। इसमें हमारी भस्त्रिका भी हो जाएगी और पूरी बॉडी हमारी चार्ज हो जाएगी। वॉक, दिस इज कॉल्ड स्क्वाट वॉकिंग। अपनी मैट, योगा मैट के ऊपर चलते रहें चलते रहें चलते रहें, रुके नहीं, चलते रहें और पंजों पे आ जाएं ऑन योर टोज। स्टार्ट वॉकिंग, जॉगिंग, keep doing keep doing keep doing। You are few lucky ones who come in the morning and find this session। If you are doing it, multiple benefits। सांस को थोड़ा चढ़ने दें। Let the heart rate goes up। हाथ ऊपर ले जाएं। हम करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथों की ग्रिप बनाएंगे। रिलैक्स। स्ट्रेच एंड पुल अप। अपना पूरा भार अपने टोज़ पे रखेंगे। सामने पेट देखेंगे। ताड़ासन में वॉक कर सकते हैं आगे और पीछे। अपनी मैट पे whatever space is available, whatever space or all directions you can walk, pull it, keep pulling and maintain that। Hold that posture। 1 2 3 4 5 6 7 8 and relax। यहाँ पे कानों के पीछे से रहेगा, पूरा खिंचाव रहेगा। थोड़ा सा हाथ को लूज कर लें। नीचे आ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़ दें, सांस भरते हुए ऊपर, फिर एक बार ऊपर करें। स्ट्रेच अप, स्ट्रेच
pull up, सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे, relax. सीधा करेंगे। One more time. Stretch up. आप गैस ड्यूटी आपकी गैस आपकी कवच के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए मददगार पानी है। पी के Children करेंगे तो आपका पेट साफ होगा। this आसन रेगुलर है। स्कूल कॉलेज में बच्चों को में कराते हैं तो इससे बच्चों की हाइट बढ़ेगी। ताड़ासन। Keep holding this posture for a longer duration. सारे शरीर में टेंशन जो है, स्टिफनेस जो है, वो धीरे धीरे निकल जाती है। And relax. अब हम कंधे शेप रखेंगे, तो पैर हमारे कंधे के लेवल में ही रहेंगे और हम फिर पार करेंगे, साइड में जाएंगे। थोड़ा सा पैर आप बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे हमारे। स्ट्रेच एंड ऊर्ध्वस्थ प्राणायाम। कान के साथ ही मुड़े रहेंगे। bend to your right साइड का खिंचाव रहेगा कमर में, दूसरी साइड का दबाव रहेगा। and to जो your आपका बैक सपन करता पेट में वो कम होगा, खत्म होगा। left. फिर आपके बीच में खींचे। इसमें हम ज्यादा नीचे तक नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी बैकबोन सीधी रहेगी। Stretch and bend to your left. तो बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, कान से सटा के। जाओ और महसूस करें। रुकें कुछ देर के लिए, वापस आ जाएं, दूसरी ओर जाएं। इसका छोटे में सेंटर में आ जाएंगे और हम बैक साइड जाएंगे। अदर साइड आपको 5 से 10 मिनट अपनी क्षेत्र में करें, फिर नहीं वापस स्ट्रेच एंड आप अपने हाथ से दूसरे हाथ से इस तरह से धीरे धीरे स्ट्रेच ज्यादा करेंगे तो आपका शरीर का पैर बड़ी हुई सांस की गति को सामान्य कर, बड़ी हुई सांस की गति उसको सामान्य कर। दोनों सामने ले, पीछे जाए, सांस छोड़ते हैं, सर बना देंगे और सांस भरते हुए पीछे जाएंगे और चक्रासन में ये अपने सामने फिर अनुसार करेंगे और ज्यादा पीछे चक्कर आते हैं किसी को और ज्यादा पीछे न जाए। फॉरवर्ड बेंड, रिलैक्स। सांस छोड़ते हुए सेंटर में आ जाएंगे। यहाँ पे अपने सांसों को थोड़ा नॉर्मल कर लेंगे, तो लंबा सांस ले लेंगे और फिर लंबा सांस भरेंगे और पूरा छोड़ते हुए सांस को नीचे पादहस्तासन में आएंगे। हाथों की ग्रिप सेम रहेगी, पैरों का लेवल सेम रहेगा। आपने कंधे नहीं मोड़ने, घुटने नहीं मोड़ने हैं, चाहे आप यहाँ तक उठे तो यहाँ तक उठे, अपनी गर्दन को ऐसे नीचे साइड होल्ड कर देंगे। धीरे 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 करके आप अपने पैरों के सामने ग्रिप बनी हुई हथेलियों को टिका दें। सांस को रोकेंगे नहीं, सांस को छोड़ते हुए नीचे आएंगे। जितनी देर नीचे रुकेंगे सांस आपका चलता रहेगा नॉर्मल। लंबे गहरे सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। जब ना रुका जाए तो धीरे से वापस आ जाए। स्ट्रेच एंड रिलैक्स। सांस भरते हुए वापस पीछे जाएंगे चक्रासन में। वन मोर टाइम, बैकवर्ड बेंड। सांस लेंगे पीछे। आपकी बैक बहुत ही अच्छी होगी तो आपके लंग्स है, आपका हार्ट लंग्स सब अच्छा होगा। तो आपके नाभि के ऊपर नीचे वाला बैक चलेगा, होल्ड इट अच्छा, रिलैक्स हो जाएंगे। ये हमारा एक राउंड पूरा हुआ। अब हम एक राउंड और करेंगे। आपको टिकट खिलाएंगे सेम, पहले हम साइड में जाएंगे, राइट साइड। रिपीट once again. ये हम 3 राउंड करेंगे इसके। Bend, come back, bend other side, come back, bend other side, come back, bend other side, come back, bend and relax.
एक बार फिर पीछे जाए, सेंटर में आ जाएंगे, आगे आए, लेफ्ट साइड जाएंगे, वापस आए, आप पीछे सामने जाए, नहीं करेंगे, नीचे वाले हाथ से ऊपर वाले हाथ का खिंचाव करेंगे, अदर साइड ट्विस्ट, ट्विस्ट, जल्दी जल्दी करें, 1 2 3 4 सेंटर 5 में 6 अपने लंबा सांस सात, भरते हुए पीछे आप चक्रासन में जाएंगे, 9 10। हाफ मून पोज, कमर पे दोनों हाथ रखें, पैर को मिला लें और पीछे की तरफ झुके। इसे तो हमने 10 सेकंड को सामने होल्ड करना है, 4 सेकंड तक करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। रिलैक्स एंड दोनों हाथ को क्लैम्प कर रहे हैं पीछे और आगे झुके। सेंटर में आ जाएंगे, यहाँ पे हम अपनी सांसों को नॉर्मल कर देंगे, सांस भरते हुए बात, यार लंबा सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए पादहस्तासन में जाएंगे, पूरा सांस खाली कर देंगे। ये हम हमारे योगी जोगिंग में पैर में बेली नेक सब में पादहस्तासन आता है, ये अगर हम करेंगे तो हमारा पेट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो हम जैसे करते हैं और पादहस्तासन करते रहेंगे 20-20 मिनट, हमारा पेट कम हो जाएगा। मूवमेंट इससे आपकी ब्रेन भी नीचे की साइड है, तो आपकी ब्रेन का ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा। आगे फिर आपकी बैकबोन पूरी बॉडी किडनियां खाएं और हाथ आपकी गर्दन पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। स्विंग with this help of a सांस लेते हुए वापस relax से जाएंगे, half moon जाएंगे सांस भर लेंगे, अब चक्रासन forward bend, रिलैक्स हो गए, ये हमारे घोड़ा हो गए, एक राउंड और करेंगे अभी, हाथ को ले जाएं, हाथों को नीचे बनाएंगे, पहले हम राइट जाएंगे, रिलैक्स, वॉक कर लें, walk on your mat, simple walk, simple walk, छोड़ते हैं सेंटर में, लेफ्ट जाएंगे, इसमें हमारी नहीं बैकबोन मुड़ती है, मैं पैरी मुड़ते हैं, इसलिए हम ज्यादा नीचे नहीं जा सकते, तो जहाँ तक आपका जाए हाथ खिंचाव करके और हो सके तो अपने हाथ को कानों के पीछे रखेंगे तो ज्यादा खिंचाव होगा, आपका ऊपर निकल जाए तो इसको खिंचाव होगा, रिवर्स साइड, कमर में फैट है उसका ज्यादा खिंचाव होगा। रिवर्स आ जाएंगे, सांस भरते हुए पीछे चक्रासन एंड रिलैक्स, यहाँ पे नर्स के लिए पूरा आप पैर को चला लें, तो आपका बस अच्छा होगा, आपका हार्ट अच्छा होगा। दूसरे पैर को चला लें, रिवर्स, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आ जाएंगे, एंकल को सांस ले लेंगे, एंकल सांस को छोड़ते हुए रोटेशन, हाथों की शेप रहेगी, lower part movement may not be visible जाएंगे because of the camera जमीन height, से टिका देंगे, but you listen to what I say and keep doing your legs. थोड़ा सा झटक लें, आप अपनी गर्दन को नीचे करते हैं तो आपको खुद महसूस होगा कि आपका देखो ब्लड सर्कुलेशन कितना आपके आंखों में, आपके फेस पे, आपके मुंह पे कितना ग्लो आ जाएगा, नीचे की साइड होल्ड करोगे तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन आ जाएगा। रुके यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस आ जाए, रिलैक्स, सांस को बाहर लेते हुए वापस नीचे जाएंगे, exhale, forceful exhalation so that the toxins are away, all discomfort, all diseases, all the unwanted
chemicals they go away through these gases. रिलैक्स कर देंगे हमारे Shoulder. टाइट है जो हमारी यहाँ पूरा एक हाँ, ऐसा बन जाता है पेट में Shoulder. उसको कम करने के लिए ये हमारा सब ऊर्जा मिलती है और फिर पूरा तालासन कर रिलैक्स आसन कर देंगे इसमें और हम अपने पैर को एक पैर का बैलेंस बनाएंगे। तो अगर आप यहाँ तक ऐसे खड़े हो तो एक पैर पे खड़े होना जरूर सीखो एक पैर के हमारा ऊपर पूरी बॉडी का मसल बैलेंस हो जाए तो आपके पैर पैर को जहाँ घुटने के तक पास ले जाकर कनीज के पास वो दोनों हाथों को और रिलैक्स की तरह स्ट्रेच रखो आउट। पर नमस्कार मुद्रा में अच्छा सर। सामने देखते रहेंगे। Three pose on one leg, single leg, इससे हमारी पूरी बॉडी का भार Balance. बैठते हैं जैसे concentration, की तरह से meditation पूरे पत्ते All का सबको help. अच्छा करता है comes through this. इससे ये हमारा पूरा का ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। Relax. और ये करुणा का भी हमें एक्सरसाइज बताई थी इसके लिए बहुत अच्छी है। नीचे आ जाइए Stretch up. और दूसरी साइड से Hold. तो अगर आप ध्यान लगा के रखेंगे सामने एक बिंदु पे नजर टिका देंगे तो आपका होल्ड करना इजी हो जाएगा। तो जैसे मैं सोटा प्रेस करके हाथों को नीचे से दोनों बड़ी फैला देंगे और ऊपर ऐसे नमस्कार मुद्रा में रखेंगे रिलैक्स की तरह हमारा शरीर हो जाएगा। Relax. Relax. Go. आप एक बार अगर करने लगे तो आप कितनी देर भी करते करोगे आपको महसूस नहीं होगा और करना बहुत ही शुरू रहेगा। चलिए नीचे आएंगे अब हम करेंगे सूर्य सूर्य नमस्कार। नमस्कार। पहले हम सोनोपति वाला सूर्य नमस्कार करेंगे। थोड़ी सी जगह बना लें। ओम ओम सूर्याय नमः। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे दस्तासन सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे पादहस्तासन दोनों हथेलियों को पैरों के साथ टिका देंगे। लेफ्ट वाला पीछे जाएगा राइट आगे आएगा सांस भरते हुए दक्षिण सबसे चालन आसन ऊपर नीचे आएगा आकाश की साइड देखेंगे। सांस छोड़ते हुए पर्वतासन नाभि को देखेंगे पीछे से एक ही ऊपर जगह पर टिके रहेंगे और पर्वतासन में हमें सांस खाली करना होता है। सांसों को नॉर्मल कर देंगे या कुंभ को लगा लेंगे। फिर से पर्वतासन में आ रहे हैं। सांस भरते हुए भुजंगासन आकाश की साइड देखेंगे कोरिया स्ट्रेट कर देंगे ये आपके बैकबोन के लिए बहुत अच्छा है। सांस छोड़ते हुए पर्वतासन नाभि को देखेंगे। Inhale up. सांस भरते हुए बालासन संचालन आसन लेफ्ट पैर बिल्कुल हाथ के साथ आ जाएगा। Continue. सामने ऊपर साइड देखेंगे Another leg will go behind. अब दोनों पैर आगे आएंगे सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन में हम सांस छोड़ते हैं पादहस्तासन ऊर्ध्वाधर में हम सांस भरते हैं सांस भरते हुए ऊर्ध्वाधर आगे पीछे हो गए हैं और सांस छोड़ते हुए प्रणाम ये हमारे सूर्य नमस्कार का एक राउंड पूरा हुआ। ये हमारी सोनोपति वाला था हम एक आसन करेंगे आप अपने सामर्थ्य के अनुसार करते रहिए। फिर से पर्वतासन। ओम सूर्य एक One leg forward. 3 4 Other leg also forward. 6 7 Inhale 8 9 and relax. 10 11 नमस्कार में आ जाएंगे। ये हमारी तेज गति वाला है जिस किसी को अपना फैट कम करना है वजन कम करना है तो तेज गति वाला सूर्य नमस्कार करेंगे 21 बार 51 बार तो आपका शरीर बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा और वजन भी कम हो जाएगा। थैंक यू दीदी पूरी बॉडी चार्ज अप हो गई हमारे भाई अब जो है स्वस्थ हो गए हमारे जो स्टिफनेस है बॉडी की वो दूर हो गई और मोटापा कम हो गया। और नाउ पुनः आप सबका स्वागत ओवर टू गोपाल भाई साहब। सभी का स्वागत नमस्कार। सूर्य नमस्कार के बाद जो सांस की गति थोड़ी सी बढ़ी हुई हो जाती है थोड़ी सी श्वसन क्रिया तेज हो जाती है उसको सामान्य करते हैं उसके लिए लंबे और गहरे सांसों का अभ्यास करते हैं। टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स और उस सांस को पूरा खाली करें। एक और लंबा और गहरा सांस भरें उसको भी खाली कर दें।
लंबे गहरे सांस, पोजीशन ले लें, लंबे और गहरे सांस लेते रहें, कमर गर्दन सीधी रखें, आँखों को कोमलता से बंद कर लें। ध्यान आपका सांसों की तरफ, उस सांस के साथ जो पेट का मूवमेंट हो रहा है। सांस जब आप अंदर ले रहे हैं तो पेट आपका बाहर जा रहा है, सांस आप बाहर छोड़ रहे हैं तो पेट आपका अंदर की तरफ जा रहा है। पेट पिचक रहा है, पीठ के साथ चिपका दें उसको। सांस जब भरें तो पूरा पेट फूल जाए, सांस आप छोड़ें तो पूरा पेट आपका अंदर की ओर चला जाए। थोड़े से आज करेंगे अभ्यास जो कि हम सर्वाइकल से रिलेटेड हैं। सारा दिन टीवी के आगे, स्क्रीन के आगे, फ़ोन के आगे हम रहते हैं, हमारे पोस्चर्स भी गलत रहते हैं। लाइफस्टाइल ऐसा है, कुछ रूटीन ऐसा है कि हमारे जो सही पोस्चर्स हैं वो मेंटेन नहीं हो पाते। जैसे हम अब सीधा बैठे हैं तो हम बहुत देर तक सीधा नहीं बैठ पाते, थोड़ी देर बाद हम ऐसे झुक जाएंगे आगे की तरफ। जब आगे झुक जाएंगे तो ये पोस्चर गलत हो गया, और एक बार ये गलत पोस्चर की आदत पड़ गई तो पीछे से कई बार हम्प जिसको बोलते हैं, कुब निकल आता है। कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है, उनका पोस्चर हमेशा ही गलत रहता है। कुछ लोग हमेशा जब खाते हैं खाना तो कई लेट के ही खाते हैं। खाना बैठ के सीधे पोजीशन में खाने के बजाय वो अपना लेटे या टेढ़े बैठ के खाएंगे, या कोई सहारा ऐसा ले लेंगे और टेढ़ा सा पोज बना के खाते रहेंगे। सो दो थिंग्स वी शुड अवॉइड। उसकी वजह से गर्दन में ये जो है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, इसके अंदर थोड़ी सी स्टिफनेस भी आ जाती है और ये डिफॉर्म हो जाती है, नॉर्मल से हट जाती है। नॉर्मल इसकी अंग्रेजी का जो एस लेटर होता है, ऊपर से थोड़ा सा कम और नीचे से थोड़ा सा ज़्यादा, एस शेप में ये रहती है हमारी जो स्पाइन है। वो एस की जगह थोड़ा टेढ़ा वाला एस बन जाती है। सो उसको अवॉइड करना है आपको, वापस स्पाइन को शेप में लाना है। तो हम ऊपर वाली जो वर्टिब्राज हैं शुरू की, इसमें स्पाइन के अंदर 33 वर्टिब्राज रहती हैं। उसमें से सर्वाइकल की C1 से लेके C7 तक आपकी सर्वाइकल वर्टिब्राज रहती हैं। तो सर्वाइकल वर्टिब्राज के लिए आपको थोड़ा सा गर्दन के ऊपर काम करना पड़ता है। तो पहले थोड़ा हल्का मूवमेंट करते हैं, जिनको पीछे की तरफ जाना इजी है वो पीछे जाएं। अगर सर्वाइकल है तो वो आगे नहीं आ पाएंगे, तो गर्दन को धीरे धीरे जहाँ तक भी ला सकते हैं लेकर आ जाएं और फिर पीछे की तरफ चले जाएं और फिर वापस आ जाएं आगे। जिनको सर्वाइकल है उनको क्या करना है कि दोनों हाथ की मुट्ठियाँ बना लेनी है और यहाँ नीचे सपोर्ट देना है जबड़ों के नीचे, और इसको प्रेस कर लेना है। प्रेस करना है तो पीछे की तरफ आपको खिंचाव महसूस होगा। बैक साइड ऑफ योर नेक यू विल फील दैट स्ट्रेच। इनको पीछे ले जाना इजी है, कंफर्टेबल है, पीछे ले जा सकते हैं तो ले जाएं, और आगे आए तो इसको हाथ को दबाएं, हाथ को दबाएं अगर आपको सर्वाइकल है। अगर आपको सर्वाइकल नहीं है तो चिन को गले में लगा लें, तो पूरा खिंचाव पीछे आएगा। और अगर नॉर्मल है तो आप पीछे ले जाएं और फिर आगे ले आएं, पीछे ले जाएं और फिर आगे ले आएं, पीछे ले जाएं और फिर आगे ले जाएं। ये आप क्रियाएं खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठकर भी कर सकते हैं। ये आगे पीछे का मूवमेंट हुआ। साइड मूवमेंट, चिन को शोल्डर तक लेकर जाते हैं, कोशिश करें चिन शोल्डर पे, चिन ऑन द शोल्डर, while exhaling chin on your shoulder. Inhale, come back to the center, exhale on the other shoulder. Inhale, come back to the center, exhale, सांस को बाहर छोड़ते हुए शोल्डर के ऊपर चिन को ले जाएं और सांस भरते हुए वापस आएं। फिर सांस छोड़ते हुए दूसरे शोल्डर के ऊपर चिन को लेकर चले जाएं। सांस भरते हुए वापस आएंगे, सांस को छोड़ते हुए दूसरे शोल्डर पर चले जाएं। इस क्रिया को आप 5 से 10 बार अपनी क्षमता में कर लें। इस पे कंधे के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आपको महसूस होगा। अगर स्टिफनेस है तो प्रेशर आएगा, अगर स्टिफनेस नहीं है तो आपका मूवमेंट बड़ा स्मूथ होगा। फ्री फ्लो ऑफ द नेक, सर्वाइकल वर्टिब्रास के अंदर जो भी स्टिफनेस है वो आपकी धीरे धीरे
दूर हो भाई जी जाएगी। एक बात पूछनी है आपसे गोपाल भाई जी। हाँ जी, एक बात पूछनी है आपसे, जैसे हम लोग करते हैं तो हम लोग को जब हम लोग नेक अपना इधर टर्न कर रहे हैं उस समय हम लोग अपना मतलब सांस भरते हैं, बीच में आकर के सांस छोड़ते हैं। हाँ। आप बोल रहे हैं कि सांस इधर छोड़नी है, सांस ये क्या का मतलब क्या? सिस्टम एक जनरल रूल है, लेट मी होल्ड इट हियर। एक जनरल रूल ये है कि जब ग्रेविटी के अगेंस्ट हम जाते हैं नीचे से ऊपर आए तो ग्रेविटी के अगेंस्ट हम जा रहे हैं तो सांस को हम भर रहे हैं, और जब ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ जा रहे हैं तो सांस को निकाल रहे हैं। तो जब भी हम सेंटर से, सुनो सुनो पहले मैं बोल लेता हूँ, सेंटर से दूर जाएंगे तो सांस को छोड़ेंगे, सेंटर से वापस सेंटर की तरफ आएंगे दूर से तो सांस को भरेंगे। अभी आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। जब आप रिवर्स करेंगे तो आपकी सांस की जो गति है वो नियंत्रण में रहेगी। तो आपके दोनों ठीक हैं। हम नॉर्मली जब जनरल प्रिंसिपल ये है कि व्हेन यू गो अवे फ्रॉम द सेंटर एक्सेल, व्हेन यू कम टू द सेंटर इनहेल, ये आप याद रखें। जब भी सेंटर में आए, नीचे से ऊपर आए सांस को भरें, ऊपर से नीचे जाएं सांस को निकालें, सेंटर से बाहर की तरफ जाएं सांस को निकालें, बाहर से अंदर की तरफ आए सांस को भरें। टुवर्ड्स द सेंटर इनहेल, अवे फ्रॉम द सेंटर एक्सेल। ये प्रिंसिपल आप याद रखें, और इसके विपरीत अगर करते हैं तो वो आपकी एक्सरसाइज होगी सांस की। भैया जी रामदेव जी के यहाँ भी सांस भरते हुए बता रहे थे, वे सांस भरते हुए कंधे पे जाओ, ऐसे ऊपर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए सेंटर में आ जाएंगे। वहाँ पे हम ट्रेनिंग अभी गए थे तो वहाँ भी ऐसे ही बता रहे थे, सांस भरते हुए कंधे पे जाओ और सांस छोड़ते हुए सेंटर में आ जाओ। अच्छा, हमारे को जो पढ़ाया है उसमें सांस छोड़ते हुए बाहर जाना है, सांस भरते हुए अंदर आना है। ये जनरल प्रिंसिपल है जो आपको याद रखना है। जब भी आप सेंटर की तरफ आएंगे तो सांस को भरेंगे, जब सेंटर से दूर जाएंगे तो सांस निकालेंगे। आप उसको याद करो, जब वो सर्कस में एक झूला होता है गोल वाला, उसमें जब आप बैठते हैं और नीचे जाते हैं तो आपकी क्या हालत होती है, सांस उस टाइम निकाल रहे होते हैं। जब वो नीचे से ऊपर आता है तब आप आवाजें लगा के सांस भर रहे होते हैं। भैया जी एक मिनट, भैया जी जैसे देखो हम कंधे के ऊपर जा रहे हैं, देखो सांस भरते हुए ऊपर की साइड गए हैं ना, तो भरते हुए नीचे की साइड आएंगे तो निकालते हुए आएंगे। अभी हम गए हैं तो ऊपर की साइड ऐसे कंधा ऊपर है, बर्तन को लेकर गए तो सांस भरते हुए आएंगे तो देखो निकालते हुए यहाँ नीचे की साइड आ गए, जब नीचे गए तो निकालते स्टाइल। अभी आप इसको जनरल जनरल प्रिंसिपल जो है सांस लेने का, उसको फॉलो करें और उसके रिवर्स करते हैं तो वो सांस के अगेंस्ट आप काम कर रहे हैं और सांस की लंग्स के ऊपर आपकी एक्सरसाइज हो रही है। तो इसको सांस को आप भरते हुए जा रहे हैं, सांस को छोड़ते हुए वापस आ रहे हैं, फिर एक बार सांस को छोड़ते हुए जा रहे हैं, भरते हुए आ रहे हैं। तो एक बार सांस को छोड़ते हुए जा रहे हैं, एक बार सांस को भरते हुए जा रहे हैं। जब आप सांस को भरते हुए जाएंगे तो छोड़ते हुए वापस आएंगे, जब आप इसको भरते हुए बाहर जाएं, छोड़ते हुए वापस आए, तो रिवर्स दोनों तरफ आप दोनों तरफ आप भरते हुए ऊपर जाएंगे, कंधे पे जाएंगे, भरते हुए छोड़ते हुए सेंटर में आ जाएंगे। तो अब फिर से लेटरल बेंडिंग, कान को कंधे के साथ लगाते हैं। यहाँ पे मैं सांस छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, आप चाहें तो सांस भरते हुए जाएं और छोड़ते हुए वापस आएं, सांस को भरते हुए जाएं, छोड़ते हुए वापस आएं, और इसका रिवर्स करें, सांस को छोड़ते हुए नीचे जाएं, सांस को भरते हुए वापस आएं, सांस को छोड़ते हुए नीचे जाएं, भरते हुए। जो हमारा नॉर्मल जनरल प्रिंसिपल है उसको फॉलो करें, और उसके विपरीत दिशा में करेंगे तो आप अपनी लंग्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अगर आपकी लंग्स कैपेबल हैं तो आप इसको दोनों तरह से कर सकते हैं। अगर आपकी लंग्स वीक हैं तो फिर आपको जब नीचे जाएंगे तो वो सर्कस के झूले वाला आप याद करें, मेले में जो झूला झूलते हैं तो नीचे जाते हुए आपका सांस निकल रहा होता है, जब आप ऊपर आ रहे होते हैं तो सांस भर रहे होते हैं। इसी तरह लेटरल बेंड, इसको कान को कंधे के साथ लगाते हैं और कान को दूसरी तरफ। आपको जो भी कन्वीनियंट लग रहा है उसको कर सकते हैं, लेकिन जो जनरल प्रिंसिपल है वो ये है कि जब आप नीचे जा रहे हैं तो आपका सांस निकल रहा है, जब आप ऊपर आ रहे हैं तो आपका सांस भर रहा है, जब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं तो आपका सांस निकल रहा है,
जब आप अलोंग द ग्रेविटी ऊपर आ रहे हैं तो आपका सांस भर रहा है। तो आप ये ग्रेविटी का जो प्रिंसिपल है उसको याद रखेंगे तो आपका सांस की क्रिया जो है बिल्कुल सामान्य रहेगी और आप इसको अपनी क्षमता में करते रहें और जब आपका कैपेसिटी पूरी हो जाए तो आप वापस आके रुक जाएं। तो आपके गर्दन के मूवमेंट हो गए। अब हम गर्दन को घुमाते हैं। अब इसमें मैं जो सेशन में अपना बताता हूँ उसमें आगे जो गर्दन है उसको मैं अवॉइड करता हूँ, ये सर्वाइकल वालों के लिए नुकसानदायक होती है। तो सिंस आई एम डूइंग सर्वाइकल केसेस आई विल ओनली पीछे की तरफ एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर पे जाएंगे और दूसरे शोल्डर पर यहाँ पे आपकी सांस की गति एकदम सामान्य रहेगी। तो आप इसको पीछे पीछे जाएंगे, आगे नहीं आएंगे। कुछ लोग जो है ना आगे से ऐसे जोर जोर से घुमाते हैं, तो अगर एक भी झटका लग गया तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं, इसलिए इसको अवॉइड ही करें। इस एक्सरसाइज को फ्रंट में जो मूवमेंट है गर्दन का उसको अवॉइड करें। आपकी चॉइस है, मेरी तरफ से सिर्फ एक सजेशन है। और इसको पीछे की तरफ आधा सर्कल देंगे, हाफ सर्कल एक सिरे से दूसरे सिरे तक, कंधे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक हम गर्दन को घुमाते हैं और धीरे धीरे घुमाते हैं। इसको झटका नहीं दें, कोई जर्क ना आए, बड़ा स्मूथ मूवमेंट है और यहाँ पे आपके सांस की गति जो है आपकी सामान्य रहती है। इनहेल एंड एक्सेल आप करते रहते हैं और जैसे ही आप थक जाएं तो आप वापस आ जाएं। सो फुल सर्कल्स आई एम अवॉइडिंग। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा डिस्प्यूट का वो डिस्कशन का रीज़न हो सकता है कि आगे क्यों नहीं आए। आगे ना आने का रीज़न ये है कि जिनको सर्वाइकल है एक तो उनको आगे वैसे ही नहीं आना, और दूसरा जो आगे अगर आप आते हैं और फिर पूरा सर्कल लेते हैं तो यहाँ पे हमारी गर्दन पे झटका आने का चांस रहता है। सो सेफ साइड पर सिर्फ पीछे ही पीछे करें। सो इसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया, सांस का भी एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया। अब हम क्या करेंगे, आधा मुट्ठी बंद कर लेंगे और आधा मुट्ठी दूसरा वाला भी बंद कर लेंगे और दोनों को फंसा लेंगे। इसको फंसा के खींचेंगे, पुल करें और पुल करके पीछे ले जाएं। अब यहाँ पे सेफ है, ऊपर जाएंगे, सांस भरते हुए ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। सांस को निकालते हुए हम वापस आ रहे हैं, सांस भरते हुए हम ऊपर जा रहे हैं। खिंचे हुए हाथ ऊपर जाएंगे और खिंचे हुए हाथ ही नीचे आएंगे। यहाँ पे आपका खिंचाव होगा, ये शोल्डर का हिस्सा जो है और गर्दन का हिस्सा आपको खुलता हुआ महसूस होगा, एज इफ अकड़न कड़ाक, जैसे वो दरवाजे में जंग लग जाता है ना जब, और उसको कब्जे को ज़बरदस्ती खोलते हैं तो चूं चूं की आवाज़ें करता है, फिर उसको थोड़ा तेल देते हैं तो फिर वो थोड़ा स्मूथ हो जाता है। तो यहाँ पर भी वो जो जॉइंट्स हैं आपके कंधे के और सर्वाइकल के जो आपस में जुड़े हुए हैं, वो मसल्स वो स्टिफ हो गए हैं क्योंकि सारा दिन वो ऊपर जाते ही नहीं हैं, नीचे ही रहते हैं। तो जब वो ऊपर लेकर जा रहे हैं तो धीरे धीरे उनमें खिंचाव आ रहा है, उसमें अकड़न जो है वो निकल रही है और अकड़न निकलने के साथ ही वो एकदम स्मूथ हो रहे हैं और फिर आपके शोल्डर की मूवमेंट जो है स्मूथ हो जाएगी। और आपका जो फ्रोज़न शोल्डर है, उसमें फ्रोज़न शोल्डर में तो ये हाथ ऊपर जाएगा ही नहीं, लेकिन अगर ये जा रहा है और इसको रेगुलर कर रहे हैं तो आपका फ्रोज़न शोल्डर होगा ही नहीं। रिलैक्स, थोड़ा सा शोल्डर्स को रिलैक्स कर लेते हैं, आगे से पीछे की तरफ और पीछे से आगे की तरफ, और इसको थोड़ा पंप करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं। अब सांस भरेंगे तो ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ेंगे तो नीचे आ जाएगा। सांस भरेंगे, सांस छोड़ देंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ देंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ देंगे। अब ये तो नेचुरल तरीका है। अब इसके विपरीत करेंगे, ये सांस छोड़ा, सांस भरा, ये थोड़ा सा आपको इस पर एफर्ट लगाना पड़ेगा अगर इसको रिवर्स करेंगे। अदरवाइज नॉर्मल वे में ऊपर जाएंगे, सांस को भरेंगे, नीचे जाएंगे, सांस को खाली कर देंगे। ये तो नॉर्मल ब्रीदिंग का पैटर्न है। और इसके विपरीत जब आप करेंगे तो आप उसको सांस के ऊपर एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो आपको जैसे कन्वीनियंट लगे उस पर कर सकते हैं। नॉर्मल में सांस भरा ऊपर, सांस छोड़ा नीचे, सांस भरा ऊपर, सांस छोड़ा नीचे, सांस भरा ऊपर, सांस छोड़ा नीचे। और इसके साथ ही नॉर्मल सूक्ष्म व्यायाम जब आप करते हैं तो ये क्रिया करते हैं तो हम शोल्डर को थोड़ा सा घुमा लेते हैं, दोनों हाथों को मिला लेते हैं आपस में।
अब यहाँ पे ऊपर जाते हैं तो सांस को भरते हैं और पीछे से जब नीचे आते हैं तो सांस को निकालते हैं। यहाँ पे भी शोल्डर आपका पूरी तरह से खुल रहा है। सांस को भरते हैं ऊपर, सांस को छोड़ते हैं नीचे, भरते हैं ऊपर, छोड़ते हैं नीचे, ऊपर जाते हुए सांस को भरा, नीचे जाते हुए सांस को छोड़ा, ऊपर जाते हुए सांस को भरा, नीचे जाते हुए सांस को छोड़ा। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। आगे से ऊपर, पीछे से नीचे, आगे से ऊपर, पीछे से नीचे। 5 से 10 राउंड आप कर लें अपनी क्षमता में। जब आपके ये शोल्डर खुल जाएं तो इसको पीछे से भी करेंगे। पीछे से ऊपर सांस भरते हुए जाएंगे, आगे से नीचे सांस छोड़ते हुए आएंगे, पीछे से ऊपर सांस भरते हुए जाएंगे, आगे से नीचे सांस छोड़ते हुए आएंगे, पीछे से ऊपर सांस भरते हुए जाएंगे, आगे से नीचे सांस छोड़ते हुए आएंगे। कड़क कड़क की आवाज़ें आएंगी। शोल्डर में अगर स्टिफनेस है तो ये क्रिया आपको थोड़ी सी आवाज़ों वाली आएगी, अदरवाइज़ ये स्मूथ होगी। और शोल्डर्स पे आप थोड़ी सी मसाज कर सकते हैं। हफ्ते में 1-2 बार ऑयलिंग भी कर सकते हैं इसकी। जैसे मशीन के जॉइंट्स होते हैं, आप हफ्ते में 1 आध बार ऑयल करते हैं, इसी तरह बॉडी के जॉइंट्स जो हैं उनको भी आप ऑयल कर सकते हैं। घुटनों के जॉइंट हैं, एंकल जॉइंट्स हैं, आपके ये रिस्ट के जॉइंट हैं, उंगलियां हैं, उंगलियों की मूवमेंट कर सकते हैं। रिस्ट पे रिस्ट को रोटेट कर सकते हैं, तो इसको रोटेट कर सकते हैं। और ये जॉइंट्स को आप जैसे जैसे मसाज करेंगे तो आपके ये जॉइंट स्मूथ हो जाएंगे। जॉइंट स्मूथ होंगे तो आपके मूवमेंट फ्री होंगे। मूवमेंट आपके फ्री होंगे तो आपकी स्ट्रेचिंग्स में भी आसानी रहेगी और आपको जो है पूरी बॉडी आपकी हेल्दी रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई साहब। और अभी जो हमने भाई जी 1 मिनट, ये वाली फिर से बता दीजिए। ये वाली इसमें क्या है, जैसे सर्वाइकल है ना, तो उनको आगे झुकना मना होता है। कई वो स्ट्रैप लगा के रखते हैं गले के अंदर और वो ना तो आगे देख सकते हैं, वो ना तो पीछे मुड़ सकते हैं। उनको पीछे मुड़ना है तो पूरी बॉडी को ऐसे घुमा के ले जाना पड़ता है। तो हम गले को आगे जब लेके आते हैं, गले में प्रेशर नहीं देना। ये जबड़े जो हैं साइड के, ये जबड़ा जो है इस पे मुट्ठियाँ का सपोर्ट देके, और जब आगे झुके हैं तो उस पर दबाव डालना है, मुट्ठियों के ऊपर प्रेशर डालना है, तो ये पीछे की तरफ आपका स्ट्रेच आएगा। इसको दबाव डालना है, गर्दन को एक्चुअल में नहीं हिलाना है। जिनको सर्वाइकल है उनको पूछ के देखो, उनको तो बिल्कुल गर्दन हिलती नहीं है उनको। जी हाँ, तो जो लोग आपको गले में वो स्ट्रैप डाल के रखते हैं ना, बड़ा वाला, पूरा ऐसे होल्ड करके, उनकी गर्दन ना तो नीचे जाती है ना ऊपर जाती है, एक तरह स्टिफ रहती है बिल्कुल। तो उनके लिए क्या है कि ये मुट्ठियाँ बना के और इसके ऊपर दबाव डालना है, तो पीछे जो सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं उन पे खिंचाव आएगा। तो आपकी जब सर्वाइकल वर्टिब्रास खुलेंगी, बंद होंगी, खुलेंगी, बंद होंगी, खुलेंगी, बंद होंगी, खुलेंगी, बंद होंगी, तो उनके अंदर धीरे धीरे लचक आनी शुरू हो जाएगी। तो जितनी आपके शरीर के हिस्से में लचक ज़्यादा रहेगी, उतनी आपकी बराबर जवानी जो है मेंटेन रहेगी। और जितनी आपकी ये बॉडी स्टिफ होती जाएगी, सिकुड़ती जाएगी और जाम होती जाएगी, उतनी आपको बीमारियां जो हैं घेरती रहेंगी। एक हिस्से में स्टिफनेस आ जाएगी तो वो दूसरे साथ वाले हिस्से को भी जो है अफेक्ट करेगी। तो इसलिए हम जो है इसको पहले धीरे धीरे इसको प्रेशर डालते हैं, फिर आप चाहें तो जब आप ठीक लगे तो आप फिर आगे झुक सकते हैं। लेकिन जो गर्दन को घुमाने वाला हिस्सा है वो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, मैं सिर्फ पीछे वाला मूवमेंट ही कराता हूँ। तो थोड़ी प्रिकॉशंस के साथ अगर करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, और अगर प्रिकॉशंस नहीं फॉलो करेंगे तो आपको अगर नुकसान हो गया तो उसको रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए आप इसको ध्यान से करें, धीरे धीरे करें, लेकिन रेगुलर करें, निरंतरता का ध्यान रखें, कंटिन्यूटी मेंटेन रखें। आप सभी का धन्यवाद एक बार फिर से मुझे सुनने के लिए। थैंक यू भाई जी, थैंक यू, शुक्रिया। सूक्ष्म व्यायाम करने से हमारे जो है नाम सूक्ष्म व्यायाम है, लेकिन इसका काम बहुत है। हमारी स्टिफनेस, हमारी आर्थराइटिस, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। आप सभी का धन्यवाद जो लोग मेरे साथ जुड़े और उन्होंने इसको किया, प्रैक्टिस फॉलो की, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा रेगुलर करने से।
और आप अगर इसको पूरा 1.5 घंटे का सेशन हमारा अटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट्स में आप लिखेंगे तो आपको एक लिंक दे दिया जाएगा, जिससे आप सुबह 6 बजे से लेके 7:30 पौने 8 बजे तक 6 to 7:30 you can join these sessions on regular basis and enjoy the music. I am entering into the other session where there is no live, so you will have to bear with me. I'll stop here at this point. Thank you for joining, thank you for coming, thank you for practicing. Keep well, stay safe. This is GS Anand. I am a mechanical engineer turned digital recruiter signing off for now. Thank you. Bye.